पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने रेगुलरिटी के ऊपर जोर दिया था। अब मैं इसी संदर्भ को आगे बढ़ाता हूं। रेगुलरिटी कितनी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप अगर किसी विदेशी विजिट पे भी हैं और फिर भी आप वहां अपने बच्चे को 1-2 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, किसी काम को रेगुलर करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस बात को समझिए। देखिए, चूंकि मैं पिछले कई सालों से एजुकेशन के फील्ड में हूं, तो मेरा जो इंटरेक्शन है वो युवाओं के साथ बहुत होता है। तो एक विद्यार्थी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि बेटे, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता है। अब जैसा कि वो विद्यार्थी मेरे पास आया, तब बड़ी उम्मीद से आया था कि मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो हक्का बक्का रह गया कि सर क्या बोल रहे कि बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक है, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप ये बताओ कि उस समय आप करते क्या हो? फिर अगर पढ़ते नहीं हो तो काम क्या करते हो? गल्ला सर, उस दिन मैं कोई और काम कर लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, घर का कोई और काम कर लेता हूँ, बाजार चला जाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उससे कहा कि यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। अब मैंने फिर उसको एक बात बताई कि देखिए, प्रकृति का नियम समझिए। एक किसान है या सरकार है, वो अपने खेत में नदी से पानी ले जाना चाह रहा है, तो क्या करता है? मैं बिल्कुल आपको प्राकृतिक घटना बता रहा हूं। वो क्या करेगा? सीधी सी बात है, वो नहर बनाएगा, नहर का निर्माण करेगा। तो वो नहर बनाता है या सरकार नहर बनाती है सिंचाई के लिए। उस नहर में पानी कहां से आएगा? नदी से आएगा। अब वो किसान उस नहर को बहुत ही ब्यूटीफाई भी करता है, संगमरमर लग के पत्थर लगाता है, उस पर लाइटिंग लगाता है, बहुत उस मेहनत करता है और नहर वो अपने खेत तक लेके आता है बना के। तो अब ये देखिए, ये जो नहर बनाई जा रही है, नहर बनाना इज इक्वल टू पढ़ाई के लिए प्रयास करना। नहर बनाना इज इक्वल टू पढ़ाई के लिए प्रयास करना। इस सेंटेंस को समझो। नहर तो बन गई, बहुत पैसा भी लगाया, मेहनत भी लगी, लेकिन जब तक नदी पर बांध नहीं बनेगा तब तक नहर में पानी नहीं आ सकता। ये नेचुरल प्रोसेस है। नदी के बहाव को रोकना पड़ेगा, तभी नहर में पानी आएगा। अदरवाइज आप कितनी बेहतरीन नहर बना लो, कितनी मेहनत कर लो, पानी नहीं आ सकता। आप पढ़ाई के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो, जब तक आप और सारे काम करने बंद नहीं करोगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग सकता। पढ़ाई एक ऐसी चीज है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आप पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बिल्कुल ही नहीं करो, लेकिन नहीं, आपको मिनिमाइज करना है। आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपके बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उस वक्त उसको कोई दूसरा काम भी नहीं करना है। इस बात को समझिए, वो अपनी पढ़ाई की टेबल पे बैठा है, उसका मन पढ़ाई का नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो टेबल से ना उठे, वही बैठा रहे। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। पढ़ाई में मन लगता तो हम गाने सुनने लग जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता हम पिक्चर चले जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता हम बुआ जी के यहाँ चले जाते हैं, पढ़ाई में मन लग रहा तो हम कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं। ये रोकना है, ये डिस्ट्रैक्शन रोकना है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन लगेंगे? आप अगर पढ़ाई के लिए बैठे हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको उस समय कोई दूसरा काम भी नहीं करना है, चुप बैठे रहे, कोई बात नहीं। पहले सिटिंग तो करिए 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की अपने आप, क्योंकि मनुष्य के अंदर एनर्जी है, और अगर हम उसको किसी और काम में लगा देते तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको और काम रोकने, इसीलिए मैं कल पेरेंट्स से बोल रहा था कि आप जाओ, आपको कहीं भी जाना हो, बच्चों को हर जगह मत ले जाओ अपने साथ। अगर साल भर में 4 विवाह समारोह है, तो कोशिश करो कि आपका बच्चा 1 में या मैक्सिमम 2 में आपके साथ जाए, बस। बाकी में आप जाओ, उसको क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने गोल को अचीव करने के लिए? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेचुरल प्रोसेस है। नहर में पानी कब आएगा? जब नदी पर बांध बनेगा। आप सोचो ना, कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और डॉक्टर के पास जाए कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत है और डॉक्टर साहब मैं छोड़ना चाह रहा हूं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये दवाइयां खाओ, लेकिन साथ में ये बीड़ी सिगरेट शराब पीनी भी बंद करो। ये ऐसे बोलेगा डॉक्टर, वो डॉक्टर से कहेगा नहीं डॉक्टर साहब दवाइयां देते रहो, लेकिन शराब बीड़ी सिगरेट जारी रहेगी। तो कहां से बंद हो जाएगी शराब? नहीं होगी ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। मैंने ये चैनल इसीलिए शुरू किया है कि मैं अब माता पिता और माता पिता की जो संतानें हैं उनको बेहतरीन बनना है, तभी आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, इस देश के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। अदरवाइज सब कहानियां हैं, सब बकवास है। हम विश्व गुरु बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, और कर क्या रहे हैं हम? अभी बहुत सारे लोग जो मैं ये शिक्षा दे रहा हूं इसके विरुद्ध ही बोलना शुरू कर देंगे, 2-4 कमेंट ऐसे कर देंगे कि अच्छा तो ये बहुत बड़ा विद्वान है। और देखिए, आप अपना एनालिसिस करिए कि आप करते क्या हैं। वास्तव में जो बात मैं बोल रहा हूं वो फिट बैठेगी नहीं बैठेगी, देख लेना। 100% फिट बैठेगी, 100%। आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हमारे एक पढ़ाई का चैनल है केप देहरादून के नाम से, उससे भी जुड़िए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे से उनमें बेहतरीन आदतें डालना चाह रहे हैं, बेहतरीन उनको इंसान बनाना चाह रहे हैं, बेहतरीन उनका करियर बनाना चाह रहे हैं, तो डॉन ग्लोबल स्कूल के नाम से प्रेमनगर में मैंने स्कूल खोला। मैं आपको वहां 11 बजे से 2 बजे तक हमेशा मिलता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।